इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस। तो जितने स्टूडेंट्स जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ही हम लोग ने एक सेक्शन कार्ल मार्क्स से रिलेटेड अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जितने स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाके उसको भी देखिए। वो इससे पहले का सेक्शन था। इसके बाद के सेक्शन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितने स्टूडेंट पहली बार एग्जाम ट्रेजी के चैनल पे आके देख रहे हैं तो आप लोग को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट्स का टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप रजिस्टर कर ले। टेस्ट सीरीज लॉन्च होते ही हम लोग आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के एंड में बताया था, तो इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है थ्योरी ऑफ क्लास वार। दूसरा है आपका थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। और तीसरा है आपका थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये तीनों थ्योरी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पिछले वीडियो में भी ये शेयर किया था, तो ये तीनों थ्योरी ऐसी थ्योरी हैं जो कार्ल मार्क्स से एसोसिएटेड हैं। उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो आज इसमें हम लोग आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि तीनों थ्योरी में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने 2019 का जेएनयू पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें यूजुअली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये थ्योरी किससे एसोसिएटेड है या इस पे किसने क्रिटिक प्रोवाइड किया है या इस थ्योरी का क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ क्लास वार। तो थ्योरी ऑफ क्लास वार में आप लोग को इम्पॉर्टेंट है रखना कि ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स। तो अब आप लोगों ने जितने स्टूडेंट ने एमए बीए पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मार्क्सियन फिलॉसफी की जब हम लोग बात करते हैं तो क्लास ऑफ ए पर्सन इज ये डिटरमाइन होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है। जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में ही 2 पार्ट आ जाता है। एक तो आपका लेबर आता है और ये डिफाइन होता है कि लेबर हु ओन्स द लेबर। तो इसमें ये बोला गया है कि क्योंकि वर्कर क्लास जो होते हैं उनके पास रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं होता है। रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं होता है। कौन से रिसोर्सेज पे, चाहे वो कैपिटल रिसोर्सेज हो या ऑब्लिक लेबर रिसोर्सेज हो। कैपिटल सारे जितने कैपिटलिस्ट क्लास हैं वो ओन करते हैं। और लेबर क्यों नहीं वो ओन करते, क्योंकि वो अपने लेबर को किस रूप में इंगेज कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना देर काम करना है और उस लेबर का वैल्यू क्या होगा, वो भी कैपिटलिस्ट क्लास डिटरमाइन करता है। तो इसीलिए यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में और आगे चल के आप देखिएगा कि क्लास वार से ही जो निकल के आता है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसमें वो है कि 2 सेक्शंस होते हैं, 2 क्लास होते हैं। बोर्गोइस। तो ये कौन से होते हैं, इसको मार्क्स ने एक्सप्लॉइटर क्लास बोला है। और दूसरा जो क्लास होता है वो है वर्कर क्लास। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। और वर्कर क्लास ये है आपका एक्सप्लॉइटर या कैपिटलिस्ट क्लास। और यहीं से दोनों क्लास का डिस्टिंक्शन स्टार्ट होता है। तो इसमें एक एक्सप्लॉइटर क्लास होता है और जो वर्कर क्लास है इसको एक्सप्लॉइटेड क्लास बोला जाता है। और
क्लास के बारे में जो मार्क्स के द्वारा जो क्राइटेरिया दिया गया है वो ट्विन ये ट्विन क्राइटेरिया है, तो इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला इसका जो क्राइटेरिया है वो है पर्सन्स प्लेस इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन द एक तो एक ये क्राइटेरिया है कि आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन सी क्लास में है, तो वो उस इंडिविजुअल का कौन सा प्लेस है इन मोड ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है आपका कॉन्सिक्वेंट रिलेशन या पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है अ पर्सन प्लेस इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा है आपका कॉन्सिक्वेंट रिलेशन या पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे कि अगर लैक ऑफ ओनरशिप की बात की जाती है, वर्कर क्लास के पास वो लैक ऑफ ओनरशिप हो जाता है या कंट्रोल हो जाता है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो दूसरा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मार्क्स और एंजल के द्वारा एक जॉइंटली एक बुक लिखी गई थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है जहाँ पे आपके सोसाइटी के बारे में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया था। और इसी बुक में ये लिखा गया था कि हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल कौन से बुक में मेंशन किया गया है, तो आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे टिक लगाना है। और यूजुअली जेएनयू में इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, तो लास्ट ईयर भी आए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और यहाँ पे इसी बात का आर्ग्यूमेंट किया गया है कि आपके जो एक्सप्लॉइटर क्लास है वो क्या करता है कि क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और ये सारा कुछ डिवीजन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस होता है। एक 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 जो रिसोर्सेस ओन करते हैं और एक जो दूसरे क्लास होते हैं जो खुद एज ए रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। और इसी दो क्लास के बीच में वो क्लास वार होता है। जो वार की बात की गई है, जो थ्योरी ऑफ क्लास वार, तो ये इसी क्लास के बीच में की गई है। एक तो ये क्लास हो गया और दूसरा क्लास हो गया, तो ये जो क्लास है ये आपका ओनर क्लास हो गया है। और ये जो क्लास हो गया ये आपका वर्कर क्लास हो गया। तो इसी दो जो ग्रुप क्रिएट होता है इसके बीच में वो स्ट्रगल की बात की गई है। और यहीं पे मार्क्स ने एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी किया है जिसको क्लास कॉन्शियसनेस भी बोला गया है। तो अगर आपको ये टर्म अगर एग्जाम में आप देखते हो कि ये टर्म अगर यूज हुआ है तो आपको इसी पे टिक लगा देना है। एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। क्लास कॉन्शियसनेस, तो ये टर्म भी आपका मार्क्सिस्ट टर्म है।
और ये आपका इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो क्लास कॉन्शियसनेस की जो बात की गई है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। और इसको ये बोला गया कि डिवीजन ऑफ लेबर इज द मेन सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इमर्जेंस ऑफ क्लास, मेन सोर्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ क्लास। तो अगर मान लीजिए ये भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ क्लास, या अगर ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ क्लास स्ट्रगल, अगर ये भी पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताना है। तो आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए आप मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एमए पॉलिटिकल बीए पॉलिटिकल साइंस उन लोगों ने कर रखा होगा, जहाँ पे उन लोगों ने इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ा होगा। लेकिन जब आप जेएनयू का क्वेश्चन देखते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसे पॉइंट्स को याद रखिए, ऐसे पॉइंट्स को प्रिपेयर कीजिए जो डिस्क्रीट है और जो फैक्चुअल है। और हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग आपको उसी टाइप पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और जो फाइनल जो अगर आप जब जो फाइनल यहाँ से जो निकल के आता है क्लास स्ट्रगल से, तो वो ये होता है, मार्क्स का ये प्रिडिक्शन था कि क्लास स्ट्रगल के बाद जो आपका कैपिटलिस्ट क्लास है वो लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस क्लास स्ट्रगल से आपका क्लासलेस सोसाइटी इमर्ज होगी। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये क्लासेस सोसाइटी के बारे में जो सबसे पहले प्रिडिक्शन किया गया था, ये जो थ्योरी दिया गया था, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है। तो आप इस पे भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि क्लासेस सोसाइटी के बारे में, तो वहाँ पे भी आप इसको मार्क्सिस्ट थ्योरी के पे टिक लगा सकते हैं। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट सोसाइटी थ्योरी ये बोलता है कि जब क्लास स्ट्रगल होगा तो फाइनली जो प्रोटेडेंट हैं या जो वर्कर क्लास हैं वो जो है विक्टोरियस इमर्ज होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि वर्कर क्लास का जो नंबर्स है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्कर वर्कर वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ओनर क्लास। तो उस केस में क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा। और जो आगे हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन वो इसी से एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे हम आपको और भी बताएंगे। जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है आपका थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी आपका मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमिक हिस्ट्री में। लेकिन जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एक जो ड्राइव होता है वो है थ्योरी ऑफ लेबर। और थ्योरी ऑफ लेबर जो है सबसे पहले डेविड रिकार्डो ने दिया था। तो और मैं आपको बता दूं कि डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट भी माने जाते हैं, और थ्योरी ऑफ लेबर से ही जो है आपका इंटरनेशनल जो ट्रेड की बात की गई है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि दो दो आपका इकॉनमी होगा या दो कंट्री होगा, वो दोनों आपस में ट्रेड इसीलिए करेंगे क्योंकि उनके पास जो लेबर की जो वैल्यूएशन है वो अलग अलग है। तो इसलिए अगर मान लीजिए इस पे आता है कि थ्योरी ऑफ वैल्यू या थ्योरी ऑफ लेबर किसने प्रपोज किया था, तो उस पे आपको डेविड रिकार्डो पे टिक लगा देना है। और जो इनका जो सरप्लस थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, तो इनका जो मेन आप ये बोल सकते हैं कि मार्क्स ने जो पूरा एक्सप्लेन किया है वो इस बेसिस पे है कि द होल प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन,
कि आपका जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होता है, और किसके द्वारा होता है, बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। तो सारा जो होता है इस चीज को, प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को ही आपका थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एक्सप्लेन करता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और मैं इसमें बताऊं कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का मेन जो आर्गुमेंट है वो क्या है, कि सपोज कीजिए वर्कर अपने लेबर को इंगेज करके वो एक प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, और उसके साथ ही जो लेबर इंगेज किया गया है उसको एक पेमेंट दिया जाता है, या आप ये बोल सकते हैं कि उसको वेज दिया जाता है। और आप हमेशा देखिएगा ये पेमेंट या वेज वो लेबर और प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ये वेज उससे कम होता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि वेज इज लेस देन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये कम होता है तो दिस मीन्स अगर दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ रहा है जिसको कि आप ये बोलते हैं कि प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट इज बीइंग एप्रोप्रिएटेड या कंज्यूम बाय ओनर्स। और मार्क्स ने इसी चीज को एक्सप्लॉयटेशन बोला है। मार्क्स का ये कहना है कि लेबर को 100% जो उनका वैल्यूएशन है वो पेमेंट नहीं मिलता है। और इसी में बोला गया है, जब मार्क्स जो है कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो उन्होंने दो अलग अलग कैपिटल की बात की है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एक कैपिटल तो है आपका कांस्टेंट कैपिटल, और दूसरा जो कैपिटल है वो आपका वेरिएबल कैपिटल है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल कहाँ पे है या किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये मार्क्स के द्वारा गया है। किस चीज में एक्सप्लेन हुआ है या किस थ्योरी में हुआ है, तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो ये थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। और आपका जो कांस्टेंट कैपिटल होता है ये हो जाता है आपका मशीनरी या टूल्स, टूल्स मशीन्स इक्विपमेंट। और जो वेरिएबल कैपिटल है ये है आपका वर्कर का लेबर, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल कैपिटल है कि वेज पेड टू द वर्कर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि जिसपे कि बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। और यहीं पे मार्क्स ने बोला है कि वेरिएबल कैपिटल ही जो है जिसको कि अप्रोप्रिएट किया जाता है। और मार्क्स ये भी बोलते हैं कि लेबरर जो है वो उसी वैल्यू को अपने लेबर पावर को सेल करता है। जो किसको सेल करता है, ये नहीं हुआ, लेबर पावर को। और यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि लेबर लेबर पावर से क्रिएट वैल्यू फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से आप जानते हैं, जिस तरीके से आप जानते हैं अगर आप मशीनरी की बात करते हैं तो उसका एक वैल्यूएशन होता है, और वो वैल्यूएशन होता है जो दूसरे कैपिटलिस्ट क्लास उसको लगाते हैं। लेकिन जहाँ तक लेबर की बात होती है कि तो हर एक लेबर बेस्ड ऑन देयर ओन स्किल
वो अपना वैल्यूएशन एक क्रिएट करता है, और इसी एबिलिटी की बात मार्क्स ने की है। और मार्क्स का ये कहना है कि मान लीजिए लेबर पावर जो होता है, तो इससे जो वैल्यू क्रिएट होता है उसका एक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेज है और एक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट है। और कैपिटलिस्ट क्लास ये वाला वेज तो लेबर को पे कर देते हैं, और ये जो प्रॉफिट है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है डिस्टिंक्शन समझना। तो आपका जो सरप्लस वैल्यू है, और ये भी बोला जाता है कि सरप्लस वैल्यू का जो जिस तरीके से मार्क्स ने एक्सप्लेन किया है, ये स्लेवरी के एग्जाम्पल को लेके दर्शाया है, जहाँ पे एज ए स्लेव जो है, स्लेव को बहुत सारे ओनर्स ऐसे थे जो एज ए कैपिटल ट्रीट करते थे, लेकिन उनका उसको जो वैल्यूएशन मिलता था, या आप ये बोल सकते हैं कि उसका जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए था, वो एडिक्वेटली नहीं प्रोवाइड किया जाता था। तो सरप्लस वैल्यू में इतना ही है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, और मैक्सिमम चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। जो लास्ट जो थ्योरी आज हम लोग देखेंगे वो है थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था क्लास स्ट्रगल की जो बात हुई थी, तो क्लास स्ट्रगल ये बोलता है कि आपका दो क्लास है, एक है ओनर क्लास और दूसरा है आपका वर्कर क्लास। ओनर क्लास आपका एक्सप्लॉइटर कहलाता है, और जो वर्कर क्लास है ये एक्सप्लॉइटेड है। और ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसको कि आपको समझना है, और यहीं पे वो डिफरेंस हो जाता है बिटवीन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का। और इसी डिस्टिंक्शन के कारण आपका ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है किसके किसके बीच में, या रिवॉल्यूशन, या आप बोल सकते हैं क्लास स्ट्रगल बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर क्लास। और ये इसमें बोला जाता है जो मार्क्स का थ्योरी था कि वर्कर्स की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, और वर्कर्स कभी जो आपका ओनर क्लास है या कैपिटलिस्ट क्लास है, जहाँ तक ये कभी नहीं जा पाएगा। तो मार्क्स ने इस तरीके से किया था, वर्कर ओनर, तो ये क्लास इस यहाँ तक नहीं जा पाएगा, और यहाँ तक जाने का एक ही तरीका है, वो है आपका रिवॉल्यूशन। तो इनका और ये इसलिए भी होता है क्योंकि मार्क्स का कहना था कि जितने जो वर्कर्स होते हैं, जितने वर्कर्स काम जो करते हैं, तो वो वॉलंटरी वर्क नहीं होता है। आप ये बोल सकते हैं कि वर्कर क्लास को कम कंपेल टू वर्क। क्यों? क्योंकि उनकी भी कुछ नीड्स हैं, उनके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करना है। और वर्कर्स और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस है, वो इन टर्म्स ऑफ डिवीजन या शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। और इसी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के कारण वो क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम इससे क्वेश्चन आएगा कि थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन किसने दिया था। क्या मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा इंपॉर्टेंट कौन कौन से थ्योरी दिया गया है। तो आपको याद रखना है, तीन हम लोगों ने पहले वीडियो में बताया था, एलिनेशन के बारे में, डायलैक्ट्रिक मेटलिज्म के बारे में, या हिस्टोरिकल मेटलिज्म के बारे में। और इसमें आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्लास स्ट्रगल
दूसरा हम लोगों ने किया सरप्लस वैल्यू, और तीसरा जो है हम लोगों ने स्टडी किया रिवॉल्यूशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक और हम लोगों ने सोचा है, प्लान किया है और उसके हम लोगों ने तैयार किया है, जहाँ पे आपको जेनरिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्क्सिज्म बता देंगे, मार्क्स से एसोसिएटेड जो उनके इम्पोर्टेंट बुक्स रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो सारा कुछ हम लोग एक लास्ट वीडियो में ऐड कर देंगे। तो और उससे आपका एक समरी भी हो जाएगा। और और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ये प्लान किया है कि अराउंड आपका 8 to 10 वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में डिटेल में इसी तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो जिसके बेसिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा कुछ आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 8448878849 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है दीपांकर। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, या आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप वीडियो के पे भी जाके कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आए, उससे हम लोगों को पता चलते रहता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं आया। और आपके और भी कोई सजेशंस हैं तो आप लोग प्लीज़ वो प्रोवाइड करें हमें, हम उस बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि क्या एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होगा। तो एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होगा, ये होपफुली जून एंड या जुलाई में ही होगा, तो उससे पहले नहीं होगा। तो आप लोग रिलैक्स रहिए, आप लोगों के पास समय है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, जो भी क्वेश्चन आता है आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।